केजरीवाल, क्या लिखोगे? सावधान केजरीवाल कमेंट पे लिखो। और मैं तैयारी करता हूँ, देखता हूँ, मैं बात करता हूँ और इनको सीधा सीधा किसी भी तरीके से पेंशन शुरू कराने की कोशिश करता हूँ। पेंशन के फॉर्म आवेदन अगर नहीं होते हैं तो मैं युद्ध का आगाज हो चुका है, जंग की शुरुआत हो चुकी है और अब पीछे हटने का समय नहीं है, अब तो लड़ने का समय है। और ये लड़ाई कहते हैं ना कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बहुत सारे जो राक्षस थे उनसे है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इन सब का एक एक करके काम तमाम करना पड़ेगा। तो पहले छोटे का नंबर आएगा, फिर बड़े का नंबर आएगा, लेकिन सब का नंबर आएगा। आज की वीडियो बहुत ही गुस्से में भर के बना रहा हूं और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो कि हमारे बुजुर्गों के साथ हुई हैं और कैसे हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि आज हम बात क्या करेंगे। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स की, आज हम बात करेंगे दिल्ली के वृद्ध पेंशनर्स की और कैसे उनके साथ छल हो रहा है इसकी बात करेंगे और कैसे हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, कैसे इन राक्षसों का, इन काल नेमियों का, इनका काम तमाम करना है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसी विषय पे आज की बात होगी। तो सबसे पहले एक मैं इनको संकेत देना हो तो मैं कुछ लिखता भी हूँ, तो मैं अपनी कविता के माध्यम से या अपने एक कहते हैं एक वाक्य के माध्यम से या अपने भावों को प्रकट कर रहा हूँ। आज ही मैंने लिखा है और बहुत गुस्से में लिखा है, तो सबसे पहले वो सुनाऊंगा और उसके बाद वीडियो की विधिवत शुरुआत करेंगे। भाषा की मर्यादा तोड़ दूंगा, भाषा की मर्यादा तोड़ दूंगा, तेरे घमंड की कलाई मरोड़ दूंगा, तेरे घमंड की कलाई मरोड़ दूंगा, भाषा की मर्यादा तोड़ दूंगा, तेरे घमंड की कलाई मरोड़ दूंगा। बुजुर्गों को पेंशन ना मिली तो जहां मिलेगा कपाल फोड़ दूंगा, जहां मिलेगा कपाल फोड़ दूंगा। इसी से बात करेंगे, इसी से शुरू करेंगे। और आज हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि कैसे एक अच्छी खबर आई थी हम लोगों के, आप लोगों के सार्थक प्रयास की वजह से, लेकिन कैसे अब छल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब कह रहे हैं सीधा सीधा कि अब बारी आ चुकी है, अब जंग की बारी आ चुकी है। 15 तारीख तक मोदी जी को टाइम और उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं और ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे हमारे पेंशनर्स, हमारे पूरे देश के नागरिक, कि इनको सबक सिखा देंगे। तो इसी विषय पे आज वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज इसकी वीडियो खासकर दिल्ली के लिए, दिल्ली के पेंशनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उन्हीं की बात करते हैं। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, हम लगातार पूरे देश में बुजुर्गों के पेंशन की बात उठा रहे थे। हम बता रहे थे कि किस तरीके से गरीबों को, बुजुर्गों को, कमजोरों को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कंट्रीब्यूशन किया है, उनको कैसे पेंशन के नाम पर ठगा जा रहा है, पेंशन के नाम पे उनको झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, पेंशन के नाम पे उनकी आत्मा में एक ऐसी चोट दी जा रही है कि उनको दे भी दिया जाए और नहीं भी दिया जाए तो ये पेंशन देना या ना देना सब बराबर है, उनका एक तरीके से पैसे को डकार गए हैं ये लोग। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अक्सर हमने ऐसा देखा था कि दिल्ली के अंदर बहुत लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़ी अच्छी सरकार है, और केजरीवाल जी ये कहते थे कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूं, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता हूं, मैं बुजुर्गों को बहुत ख्याल रखता हूं, मैं बुजुर्गों को पेंशन देता हूं, फलाना ढिमका तमाम तरह की बातें ये नेता करता था। ये नेता वही है जो महलों में रहता है। हम लोगों ने संघर्ष किया, हमने आपने उठकर खड़े होकर प्रयास किया कि भाई बुजुर्गों को उनका हक और अधिकार मिल जाए। दिल्ली में सालों से वृद्धा पेंशन बंद थी, मैंने उस मुद्दे पे चुनाव लड़ा, ईपीएस 95 के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, वृद्धा पेंशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी पूरी लोकसभा से मुझे समर्थन मिला। इसके साथ ही पूरी दिल्ली में यह बात फैल गई कि ये मुद्दा पेंशन का मुद्दा बन सकता है। अब जब पेंशन का मुद्दा अगर बन जाएगा तो कम से कम दिल्ली के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा बुजुर्ग ऐसे हैं जो दिल्ली में
पेंशन के लिए किसी भी ना किसी तरीके से एलिजिबल है। अब इन्होंने तो कोटा ही बहुत कम कर रखा था, तो केजरीवाल ने कहा कि लगता है कहीं हमारी सत्ता हाथ से ना फिसल जाए, क्योंकि इन्होंने पहले हरियाणा में नोटा की बात करी थी, फिर इन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में नोटा की बात करी, हरियाणा में इन्होंने कांग्रेस को हराया, महाराष्ट्र में इन्होंने कांग्रेस गठबंधन को हराया, झारखंड में इन्होंने नोटा वालों ने बीजेपी को हराया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे राज्य में, दिल्ली में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता हाथ से चली जाए, और दिल्ली गई तो केजरीवाल की लुटिया डूब जाएगी, सब कुछ हट जाएगा। तो केजरीवाल ने आनन फानन में घोषणा कर दी कि हम 80,000 लोगों को दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन देंगे। यही हुआ ना, यही खबर दी थी ना मैंने। लेकिन मैं इस खबर के पीछे की पड़ताल कर रहा हूँ। आज मैं जो बैठा हूँ यहाँ पे, आज बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ। और ये जो मैंने कविता पढ़ी थी कि जो शुरू में जो मैंने एक स्लोगन रेज किया था, या जो मैंने डायलॉग बोला था, वो सीधा सीधा केजरीवाल के लिए था। क्यों केजरीवाल के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो 80,000 लोगों को पेंशन देने की बात थी, ये केजरीवाल इसको बोलकर आज केजरीवाल फंस गया। कैसे फंस गया? केजरीवाल ने बोल तो दिया 80,000 लोगों को पेंशन देंगे, लेकिन बोलने से पहले उसने कुछ साजिश की। वो साजिश क्या थी कि उसने एक दिन पहले ही पेंशन खोल दिया, पेंशन के फॉर्म आवेदन खोल दिए। एक दिन पहले, जिस दिन अनाउंस किया उससे एक दिन पहले से पेंशन के फॉर्म खुले हुए थे, और अपने विधायकों से कहा, अपने पार्षदों से कहा कि अपने अपने सेटिंग वाले लोगों के फॉर्म भर दो। तो आधे से ज्यादा फॉर्म तो ये भर चुके थे पहले दिन ही। जो इनके कार्यकर्ता थे, जो इनके समर्थक थे, जो इनके चेले चपाटे थे। तो कहने का मतलब ये कि आधी पेंशन तो ये अपने चेले चपाटों में बांट के खा चुके थे। लेकिन मुझे जैसे ही पता चला, मैंने वीडियो बनाई। मेरी वीडियो बनते ही वीडियो वायरल हुई, कई चैनलों पे चली, लाखों लोगों तक वो बात पहुंच गई, और लोगों ने फटाफट फॉर्म भरना शुरू किए। लेकिन फॉर्म, इन्होंने कहा था कि 80,000 लोगों को पेंशन देंगे, और इन्होंने कहा कि ये हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक ये खुला रहेगा, आप आवेदन कर सकते हो। ऐसा कुछ खबर आ रही थी। 45 दिन की कहीं खबर आ रही थी, कहीं कुछ आ रही थी। लेकिन हाँ, ये ऐसा माना जा रहा था कि काफी दिन तक ये आवेदन कर सकते हैं लोग। बुजुर्ग बेचारे, जैसे ही उनको मेरी वीडियो मिली, बुजुर्ग तैयार हुए। तो अब बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, पेंशन के लिए फॉर्म भरने के लिए, और फॉर्म को कर दिया पूरा टेक्निकल। ई डिस्ट्रिक्ट एक इनका वेबसाइट है, उसके जरिए फॉर्म कर दिया। तो लोगों ने फॉर्म भरने की कोशिश की, तो खुद से नहीं भर पाए, तो साइबर कैफे में एक्सपर्ट्स के पास गए। डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, किसी का बैंक अकाउंट नहीं था, किसी का कुछ नहीं था। तो लोगों ने, कुछ लोग जो थे मजबूत, हमारी टीम के कुछ लोगों ने भर लिया है। तो चलो, जिन्होंने फॉर्म भर लिया उनकी बात तो अच्छी थी। लेकिन जो लोग नहीं भर पाए, मैं मेगा सिंह की कल स्टोरी सुन रहा था, उन्होंने मुझसे बात की, कैसे वो साइकिल पे भाग रहे थे 2 दिन लगातार। विधायक ने उनको बेवकूफ बना दिया, और लोगों ने उनको मूर्ख बना दिया कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। लोगों को मिसगाइड किया गया 2-3 दिन तक, जिससे वो फॉर्म ना भर पाए। लोग परेशान रहे, लोग दुखी रहे, और लोग इधर उधर जब तक समझ पाते पूरी खबर को, तब तक ये क्या कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि हमारे 80,000 फॉर्म पूरे हो गए, अब हम पेंशन को जगह जगह बंद होने की खबर आ रही है कि यहाँ पर इस विधानसभा में पूरे हो गए, उस विधानसभा में पूरे हो गए। तो लगभग पूरी दिल्ली से ये खबर आ रही है कि कहीं भी फॉर्म अब नहीं भरे जा रहे। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, 80,000 लोगों को पेंशन देने का वादा है। 80,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरे हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी होंगी, उसमें से बहुत सारे कैंसिल होंगे। आवेदन तो पूरे करने दो कम से कम। किसी भी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हो तो क्या वो ये सीमा लगा देता है कि भाई 5 लोग ही आवेदन करेंगे, 10 लोग ही आवेदन करेंगे, 20 लोग ही आवेदन करेंगे? किसी भी चीज के लिए आप आवेदन करते हो तो सबको अवसर मिलता है। संविधान हमारा कहता है कि अवसर की समानता है। जब तुमने एक टाइम दिया था तो 2-3 दिनों में ही वो पोर्टल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई कि वो बंद हो गया, और हमारे बुजुर्ग परेशान है, तड़प रहे हैं, और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तुमने फॉर्म भरने से ही रोक दिया। अरे पेंशन तो तुम बाद में दोगे, कम से कम उनको फॉर्म तो भरने देते, कम से कम उनको उनका हक और अधिकार मांगने की ताकत तो देने देते। लेकिन तुमने क्या किया केजरीवाल? तुमने फॉर्म ही बंद कर दिए।
अब ये फॉर्म बंद कर दिए तो मुझे मोटा मोटा ये समझ में आया कि भाई पेंशन तो 80,000 को तुम देते, चलो 2 लाख फॉर्म भर जाते, 2.5 लाख भर जाते, उसमें से बहुत सारे लोगों के गलत भी फॉर्म होते, बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट देते, जैसे 60 साल के नहीं है या उससे जो एज है उससे कम रहते हैं, ऐसे भी रिजेक्ट होते। लेकिन तुमने तो लोगों को फॉर्म भरने से ही रोक दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये सरासर दिल्ली के बुजुर्गों के साथ न्याय है और ये हम कदापि सहन नहीं करेंगे। केजरीवाल, हम तुझको चेतावनी देते हैं, सुन बे केजरीवाल, हम तुझको चेतावनी देते हैं, अगर 5 दिन के अंदर तूने वेबसाइट नहीं खोली, आवेदन नहीं लिए, तो हम तेरी सत्ता का, तेरे घमंड का तिनका बिखेर देंगे। और तू जो गली गली घूम रहा है ना वोट मांगने के लिए, हर गली से पेंशनर निकलकर, हर घर से पेंशनर निकल के तुझे वहीं पकड़ लेगा तेरा कॉलर। तेरी विधानसभा में, जिस विधानसभा में जाएगा वहीं कॉलर तेरा पकड़ेंगे और वहीं कॉलर पकड़ के तुझसे पूछेंगे केजरीवाल कि तू ने फॉर्म क्यों बंद किए? खोले ठीक, लेकिन तूने बंद क्यों किए? तूने हमारा हक अधिकार कैसे हमसे छीना? पेंशन का हक और अधिकार, हमारा फॉर्म भरने का अधिकार तूने हमसे छीन लिया और तू बन रहा है नेता। अब तेरी घमंड की कलाई मरोड़ देंगे, तेरे सत्ता के घमंड को चूर चूर कर देंगे केजरीवाल। और याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बहुत गुस्से में हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं कि मनोज भाई हमने बड़ी मुश्किल से दौड़ भाग की और हम जब फॉर्म भरने के लिए हमने डॉक्यूमेंट 2 दिन में तैयार करे, बैंक से लाए, आधार कार्ड लाए, ये लाए, नंबर किसी का सही नहीं था, किसी का नाम सही नहीं था, वो सब चीज करेक्शन वरेक्शन करा के वजह तो फॉर्म ही बंद है। अरे भाई साहब, कहीं ऐसा भी होता है देश के किसी कोने में ऐसा होता है क्या जो दिल्ली के अंदर हो रहा है कि लोगों को फॉर्म भरने से रोका जा रहा है? आज मैं यहां से दिल्ली की सड़क से, दिल्ली के लुटियंस जोन से चिल्लाकर ऐलान करता हूं कि 5 दिन के अंदर केजरीवाल, अगर तूने फॉर्म नहीं खोले तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे हम बुजुर्ग, तेरी खटिया खड़ी कर देंगे और तेरा बिस्तरा गोल कर देंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? बहुत गुस्से में हूं मैं आज, क्योंकि इतनी मुश्किल से, इतना लड़ के, झगड़ के, इतने संघर्ष से तो बुजुर्गों को राहत मिली थी। अरे EPS 95 के पेंशनर भी उनको जब तक पेंशन नहीं मिल रही थी, वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई कर देते तो इसका सहारा था उनको। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो कम से कम 2,500 का सहारा हो जाता। जो 800 रुपए 900 रुपए पेंशन मिल रही थी उनके लिए तो जीवन दायिनी पेंशन थी, उनका हक और अधिकार छीन लिया। क्यों छीन लिया? अब मुझे समझ में आ रहा है केजरीवाल क्या चाह रहा है। मुझे लगता है केजरीवाल ने अपने चेले चपाटों के आधे से ज्यादा फॉर्म भरवा लिए हैं। अब वो इनमें से बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। कौन फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा? जो उसके चेले चपाटे नहीं है, और जो उसके चेले चपाटे होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगा और उनको इलेक्शन से पहले पेंशन दे देगा और ये ढिंडोरा पीट देगा कि हमने 80,000 लोगों को पेंशन दे दी, और फिर उसके नाम पर वोट बटोरेगा। लेकिन हम उसकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। आप दिल्ली वालों ध्यान से सुनो, मैं अब आपके लिए खड़ा हो गया हूं। मैंने कमर कस ली है, मैं पूरी तरीके से सीना तान के खड़ा हूं। और इस कुंभकर्ण का, इस मेघनाथ का, केजरीवाल का, दिल्ली सरकार अभी कुंभकर्ण की तरह व्यवहार कर रही है, मेघनाथ की तरह व्यवहार कर रही है। इसके घमंड को चूर चूर कर देंगे। रावण से तो लड़ेंगे हम, लेकिन पहले दिल्ली सरकार, रावण है केंद्र सरकार, और ये दिल्ली सरकार जो है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये कुंभकर्ण है, ये मेघनाथ है, इसको पहले ठिकाने लगाना है। बहुत ही गुस्से में हूं मैं, बहुत ही ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि कैसे बुजुर्गों, ये पीड़ा निकल रही है जब कैसे बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। गली गली साइबर कैफे जा रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं हमारा फॉर्म भर दो। हर कोई ये डिस्ट्रिक्ट नहीं चला सकता, फोन में OTP आता है, बहुत सारी चीजें आती है। बुजुर्ग लोगों को तो, बहुत सारे लोगों के पास तो सेल फोन ही नहीं है, वो वाला स्मार्टफोन ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तूने 2-3 दिन में ही फॉर्म बंद कर दिए, कह दिया 80,000 पूरे हो गए। खबर यही चल रही है, सब जिस विधानसभा से पूछो, नागलोई से पूछो तो यही खबर चल रही है, उत्तम नगर से पूछो यही खबर चल रही है, सागरपुर से पूछो यही खबर चल रही है, लक्ष्मी नगर से पूछो यही खबर चल रही है, पटपरगंज से पूछो यही खबर चल रही है, कोंडली से पूछो यही खबर चल रही है, त्रिलोकपुरी से पूछो यही खबर चल रही है, कृष्णनगर से पूछो यही खबर चल रही है, सादरा से पूछो यही खबर चल रही है, तिलक नगर से पूछो यही खबर चल रही है, RK-पुरम से पूछो यही खबर चल रही है, साउथ दिल्ली से पूछो यही खबर चल रही है। दिल्ली का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर केजरीवाल तूने बंद नहीं किए? सब जगह लगभग बंद कर दिए, और सब जगह से पुख्ता खबर आ रही है कि अब पेंशन के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं।
अरे भाई फॉर्म भरने तो देता कम से कम। अरे तू देता नहीं देता वो बात अलग थी, लेकिन दिल्ली के नागरिकों को, वृद्धों को, बुजुर्गों को उनका हक से फॉर्म भरने की इजाजत तो देता। तूने ये इजाजत छीन के अच्छा नहीं किया। अब तू जहां प्रचार करने जाएगा भाई हम तेरे को देखेंगे। आज मैं तुझे अभी 5 दिन का समय दे रहे हैं हम। 5 दिन का समय इसलिए दे रहे हैं कि ये टेक्निकल जो भी चीजें हैं कर ले और 5 दिन के अंदर फॉर्म खोल दे। अगर 5 दिन का समय में तूने फॉर्म नहीं खोले तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। तुझे चुनाव प्रचार करने का तरीका बता देंगे कि कैसे चुनाव प्रचार होता है। तू जहां जाएगा वही बुजुर्ग तुझे घेर लेंगे और तेरे खिलाफ पूरी तरीके से ऐसा अभियान चलाएंगे कि तेरी बोलती बंद हो जाएगी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। केजरीवाल, आज मैं भाषा की मर्यादा तोड़ रहा हूं क्योंकि आज मुझे गुस्सा आ रहा है। इन नेताओं की चालाकी, मक्कारी और इनकी हराम खोरी पर गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेता कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पेंशन के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन बांट देगा। ई ना चोल बे, ई ना चोल बे। ये बात हजम नहीं होगी और ये बात बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि मनोज स्वराजी आज खड़ा हुआ है अपने साथियों के साथ, आप सबके साथ सीना तान के, तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। आज आपको लिखना है केजरीवाल 5 दिन के अंदर तूने पेंशन नहीं दी तो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो लिख दो, ये तो लंबा हो गया, आप लिख दो सावधान केजरीवाल। क्या लिखोगे? सावधान केजरीवाल कमेंट पे लिखो। और मैं तैयारी करता हूँ, देखता हूँ, मैं बात करता हूँ और इनको सीधा सीधा किसी भी तरीके से पेंशन शुरू कराने की कोशिश करता हूँ। पेंशन के फार्म आवेदन अगर नहीं होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और 5 दिन के अंदर अगर इसने नहीं खोला तो हम इस केजरीवाल को, ये केजरीवाल को तो जगह जगह पानी फेंका जा रहा है इसके ऊपर, जगह जगह इसकी सेवा की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बुजुर्ग भी सेवा करना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए और लिख दीजिए जय सावधान केजरीवाल। देखते रहिए मिनी संसद। जय हिंद, जय भारत।